हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग और कैसा जा रहा है आपका एग्जाम। तो चलिए आज के इस प्रीता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आपका हिंदी जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो आपको अब जो बहुत नज़दीक आपका एग्जाम आ गया 8 फरवरी। तो आपने जो आज तक पढ़ा वो आपके दिमाग में है ही, और अभी आपके जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें भी आपका दिमाग है। तो मैं चाहती हूँ कि एक कम समय में आपका हिंदी का पूरा पैटर्न आप कवर कर सके और फुल कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम दे सके। तो मैं ये वीडियो में लेकर आई हूँ कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूं जिसके अनुसार आपको तैयारी करनी है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, ये जो आज से जो मैं वीडियो आपको दूंगी हिंदी के लिए, आप उसका कंप्लीट सेशन देख लीजिएगा तो मे बी आपकी तैयारी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। बिना झिझक बिना घबराहट के आप एग्जाम में बैठिए, और मेरा ये वादा है अगर आपने इसे कवर किया तो आपका हिंदी में 80-90% कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जिस बात को मैं बता रही हूँ आपको पूरा कंसर्न करना है और ध्यान से देना है। तो चलिए, आपका जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए आपका बेस्ट ऑफ लक, और हिंदी के लिए मैं लेके आई हूँ आपका कंप्लीट सेशन जिसके अनुसार आपको तैयारी करनी है। तो आज तक आपने जो हिंदी में पढ़ा उसको माइंड में सेटअप करके रखना है। उसका ऊपर ऊपर से आप जो उसका एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद मैं जो बता रही हूँ उसको आप ध्यान से एकदम कॉन्फिडेंट होकर आपको उसको देखना है। तो चलिए हम चलते हैं 12th हिंदी न्यू सिलेबस फॉर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 जो कि आपका 8 फरवरी का है। उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब आपको इस 2-3 दिन में सिर्फ वही कवर करना है फुल कॉन्फिडेंट के साथ। चलिए चलिए मेरी बातों को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। ये आपका जो सिलेबस है 12th हिंदी का आपके एग्ज़ाम के अनुसार, और आपका ये पूरा सिलेबस है। तो आप देखिए कि आपका जो पैटर्न है वह गद्य खंड, पद्य खंड, प्रतिपूर्ति और हिंदी व्याकरण, इस अनुसार आपका सिलेबस तैयार है। आपने उसको पढ़ा भी है। तो गद्य खंड में 13 चैप्टर हैं, आप देख लीजिएगा। पद्य खंड में भी 13 चैप्टर हैं, और जो प्रतिपूर्ति उसी में है उसमें 3 चैप्टर हैं। ठीक है, रस्सी का टुकड़ा, क्लर्क की मौत और पेशगी, और लगभग 18 चैप्टर्स आपके व्याकरण के हैं। तो अब आपके पास समय बहुत कम है। आज तक आपने जो पढ़ा, हिंदी की जो तैयारी की, वह आपके अनुसार सही ही होगी और ये मेरा विश्वास भी है। तो अब हम इस 2-3 दिन में एग्ज़ाम पर्पस से जो पढ़ेंगे उसकी तरफ मैं आपको इशारा कर रही हूँ। तो गद्य खंड, पद्य खंड और प्रतिपूर्ति। तो पहले हम हिंदी व्याकरण के चैप्टर्स को देखें और प्रश्न पत्र प्रारूप को भी हम देखें कि किस तरह से आपका प्रश्न आएगा और आपको तैयारी करनी है। तो देखिए, ये आपके ग्रामर के चैप्टर्स हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 भाग में इसको लिखा है, एक मैंने ब्लू से लिखा है, एक ब्लैक से लिखा है। तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो वीवीआई है, जो मैंने मार्क किया है, वह आपका एकदम वीवीआई है। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, चाहे कितना भी समय लग जाए, आप इसको टालिएगा नहीं, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपके फुल चैप्टर्स हैं आपके हिंदी व्याकरण के। तो उसमें से जो मैंने मार्क किया है, संधि, समास, आवेदन पत्र, संक्षेपण अलग से है आपका, संज्ञा, विशेषण, ये आपको एकदम से याद से पढ़ लेना है। बाकी के जो चैप्टर्स बचे हैं इसमें, जैसे आपका वर्ण, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, उच्चारण स्थान, शब्द, वाक्य, क्रिया, काल, अव्यय या अविकारी, रस और अलंकार, तो इसको परिभाषित रूप में और उसके भेद, और जो रस और अलंकार है इसमें मेन रूप से आपको यह देखना है कि रस कितने प्रकार के हैं, ठीक है, किसने कितने रस को बताया और उसका क्या प्रारूप है,
ठीक है, वो आपको याद कर लेना है। अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार का नाम आपको याद कर लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। और व्यवहारिक व्याकरण में विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आपको सरसरी निगाह से देख लेना है। तो आपका व्याकरण पोर्शन एकदम सही रूप से तैयार हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न पत्र प्रारूप जो आएगा, ठीक है, आपने मंथली एग्जाम्स दिए होंगे, उसमें से आपने देखा होगा कि कैसे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जो फाइनल जो अभी एग्ज़ाम में आएगा उसका प्रारूप आपका इस तरह से होगा। आप देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव, जिसको एमसीक्यू भी हम कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, वह आपका 100 क्वेश्चन आएगा। उसमें से आपको 50 बनाना है, ठीक है, 100 में 50 आसान है। अगर आप सही अनुरूप से तैयारी कर लेंगे तो यह 50 बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। उसमें से 40 आपको बुक से आएंगे, यानी गद्य, पद्य और प्रतिपूर्ति जो आपने पढ़ी है उससे आएगा, और 60 आपका ग्रामर से आएगा। इसीलिए मैं बार बार ग्रामर पोर्शन पे ध्यान दे रही हूँ। और दूसरा पार्ट आपका होगा विषयनिष्ठ प्रश्न का, सब्जेक्टिव, जो 50 मार्क्स का होगा। तो उसका किस रूप से प्रश्न आएगा वह भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, पहला आपका निबंध आएगा, ठीक है, 8 मार्क्स का आएगा। वो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। कभी कभी 6 में एक लिखना आता है, कभी कभी 5 में भी एक लिखना आता है, यानी यहाँ पर भी आपको मतलब ऑप्शन मौजूद है। 6 में एक लिखना या 5 में एक लिखना बहुत मुश्किल नहीं है। तो आपके सिलेबस में जो मुख्य मुख्य निबंध हैं आपको उसको सरसरी निगाह से देख के जाना है। 2-3 ठो व्यक्तिनिष्ठ निबंध देख लेना है, और 2-3 ठो जो समसामयिक जो प्रारूप है, जो रूप है, जो घटनाएं हैं उसका वर्णन आपको देख लेना है। और इसमें से मैं एक बात आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि निबंध जो आपका आएगा उसमें 5-6 पॉइंट हर निबंध में दिए रहेंगे। आपको उस पॉइंट को दिखाते हुए निबंध लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं किस तरह से निबंध आएंगे वह भी मैं आपको दिखाऊंगी जब हम इसको कंप्लीट करेंगे इन शॉर्ट में, ठीक है। तो 6 में से या 5 में से एक निबंध आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न आपको आएगा और 100 प्रसंग व्याख्या करें, ठीक है। इसमें से 2 आपको बनाना है जो कि 8 मार्क्स का रहेगा, 4-4, ठीक है। 2 आपको बनाना है, किसी निम्नलिखित में से किसी 2 का सप्रसंग व्याख्या करें। तो इसमें आपके जो प्रश्न पत्र हैं उसमें जो आपका पद्य भाग है उसका 4 पंक्ति 8 पंक्ति देकर 100 प्रसंग व्याख्या होगा, या गद्य खंड का भी 4 पंक्ति 20 से उठा के 8 पंक्ति देकर उसकी आपको व्याख्या करनी होगी। तो इस तरह का प्रश्न जब आता है तो मैंने आपको बताया है कि सर्वप्रथम वह कविता या गद्य की जो पंक्तियां हैं किस पाठ पुस्तक से ली गई है उसका नाम, उसके लेखक कवि का नाम लिखना है, और फिर वह पंक्ति किस संदर्भ में आई है उसका भाव लिखना है, और उस कविता या उस गद्य का मुख्य भाव क्या है उसको लिखते हुए आपको आंसर करना है। आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तीसरा आपका प्रश्न आएगा, आवेदन आएगा या पत्र आएगा। आवेदन में आपको चाहे प्रधानाचार्य पे आए चाहे किसी भी विभाग के ऑफिसर के बारे में लिखने आए तो सेम प्रारूप होता है जो मैंने आवेदन आपको बताया है। आप मेरा वीडियो जाके ज़रूर एक बार देख लीजिएगा कि आवेदन कैसे लिखते हैं, और एक या तो आवेदन आएगा या तो पत्र आएगा, कोई एक लिखना है, ठीक है। पत्र पिताजी को, माताजी को, मित्र को, या किसी भी प्रारूप में आपका पत्र आ सकता है, तो किसी एक लिखना है आपको, ठीक है। वह जो आपका 5 नंबर का होगा। चौथा होगा आपका प्रश्न उत्तर, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा उसमें से आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, 10 में से 5 बनाना है, ठीक है। 2-2 नंबर का वो प्रश्न होगा जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे, तो 10 में से 5 आपको बनाना है। तो 10 में से 5 बनाना बहुत मुश्किल नहीं है।
आप अच्छे से समझते हुए जिस प्रश्न पत्र पर आपको पूरी पकड़ होगी कि हाँ ये मैं अच्छे से कर सकता हूँ, उसी को बनाइएगा और कंप्लीट बनाइएगा। इसमें भी आपका नंबर नहीं कटेगा। और 5वां प्रश्न होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 6 में से 3 आपको बनाना है। ठीक है, 5 नंबर का वह प्रश्न होगा आपका, जिसके लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वह जो प्रश्न पूछा जा रहा है किस संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो ध्यान से उसका उत्तर करना है। अगर आपने सही हैंडराइटिंग में उसे लिखा और एकदम सटीक आंसर दिया तो इसमें भी आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, तो इसका ध्यान रखना है। 6ठा महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा संक्षेपण। इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, क्योंकि जो आपका कॉपी चेक करेंगे तो वह देखेंगे कि उसने कितना प्रश्न बनाया है, बच्चे में कितना नॉलेज है। अगर आप संक्षेपण करते हैं, एक अच्छा प्रभाव जांचने वाले पे पड़ता है। उसमें से आपको 2 संक्षेपण दिया रहेगा, जो आपको समझ में आए उसमें से आपको एक बनाना है। तो संक्षेपण का भी मेरा वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने बहुत ही साधारण तरीके से संक्षेपण करना बताया हुआ है। तो ये आपके प्रश्न पत्र के प्रारूप थे, और एग्ज़ाम को लेकर आपके इम्पॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स हैं। अब आपके पास समय बहुत कम है, आपने अगर इससे ज़्यादा अगर फुल पढ़ लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है। और एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप इन चैप्टर्स को एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाइएगा, इसको बिल्कुल नहीं टालना है। उसने गद्य खंड में उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी का, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी का, रोज सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी का, ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर जी का, सिपाही की माँ मोहन राकेश जी का, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, तिरिच उदय प्रकाश का। आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा क्लासेस में, कोचिंग में, और जब भी आप तैयारी कर रहे होंगे। इसमें से आपको एक बात का ध्यान रखना है मुख्य रूप से, कि ये जो गद्य खंड है किसने लिखा है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। और इसी में से एकदम कंप्लीट रूप से आप इतना अगर कर लेते हैं, आपका 30% यहीं पर तैयारी हो जाएगी। इसमें से जितने भी राइटर्स का नाम है, उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये बात विशेष रूप से याद रखनी है। और जो लेखक हैं उन मुख्य रूप से किस काल के हैं और मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, किसमें वो विशेषज्ञ हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पद्य खंड में भी वही बात है, जो इम्पोर्टेंस चैप्टर हैं इसको आप पूरी तरह से तैयार कर लीजिएगा। सूरदास के पद जो सूरदास जी का है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, उषा शमशेर बहादुर सिंह जी का, जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध जी का, अधिनायक रघुवीर सहाय जी का, और हार जीत अशोक वाजपेयी जी का। इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए कवि का नाम, उनका जन्म कब हुआ था, जन्म निधन यानी मरण, और वह किस चीज़ के लिए विशेषज्ञ थे, विशेष रूप से आप ऑब्जेक्टिव में इसको देख लीजिएगा। आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यह मेरा वादा है। अगर आपने सही तरीके से जो मैं हिंट कर रही हूँ आप कर लेंगे, तो आपको एक भी प्रश्न में घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो और प्रतिपूर्ति में 3 ही है आपका, और मेरा ये सलाह है कि आप तीनों, आपने अगर पढ़ा ही होगा तो तीनों को सरसरी निगाह से मौका निकाल के आप पढ़ लीजिएगा। आप कहानी पढ़ लेंगे और राइटर का नाम याद रख लेंगे, तो मे भी इसका प्रतिपूर्ति से जितने भी प्रश्न आपको आएंगे आप वो कवर कर लेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। तो ये जो मैं हिंट मैंने आपको बताया एग्ज़ाम पर्पस के लिए, आप इसको ध्यान से याद रखना है आपको अच्छे से। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इसी अनुरूप आप तैयारी करिएगा बेटा, और मेरा वादा है कि आपका जो हिंदी का पेपर होगा वह बेस्ट होगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। अब जो अगला वीडियो मैं लेके आऊँगी तो इस चैप्टर के का जो मुख्य प्रश्न है
और जहाँ पर उलझने की बात है, एक तो पहले आप मुझसे वादा करिए इस चैप्टर्स को आप पूरा पढ़ के आएंगे, चाहे कितना भी टाइम आपको लग जाए, और जिस तरह से मैंने हिंट किया है आप वैसा करेंगे। अगले वीडियो में इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वह मैं लेके आऊँगी, और जो चैप्टर्स मेरे छूटे हुए हैं पद्य खंड के वह भी मैं आपको कंप्लीट कर दूँगी। यह भी मेरा भी वादा है आपसे। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए, और आपके जो एग्ज़ाम्स बचे हैं उसकी भी तैयारी अच्छे से करिए। सबके लिए आपको बहुत बहुत क्या कहते हैं, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। फिर से बार बार आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, एकदम दृढ़ विश्वास के साथ आप एग्ज़ाम में बैठिए, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। बाय।